तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिया गया है। तो बच्चों हम गुलाब जामुन है जो आपका बेलनाकार बना हुआ है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार है। जिसके व्यास की बात की जाए तो व्यास कह रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। तो बच्चों जो बेलन का व्यास होगा, बेलनाकार भाग का व्यास होगा, वही अर्धगोले का व्यास होगा और वही अर्धगोले की त्रिज्या और बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर होगी। उसमें ये दे रहा है जिसकी पूरी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई जो दे रहा है 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो बच्चों हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या आप लिखेंगे गोले की त्रिज्या r बराबर बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों पूरी लंबाई दे रहा था, गुलाब जामुन की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रहा था। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर बच्चों 5 में से 1.4 इधर कम हो जाएगी, 1.4 इधर कम हो जाएगी यानी कि 2.8 कम हो जाएगी। 5 में से 2.8 कम करेंगे तो बच्चों ये 5 में से 2.8 कम करने हैं तो यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ भी 2 बचेंगे यानी कि ऊंचाई जो है 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बच्चों प्रश्न में पूछ रहा है कि चाशनी की कितनी मात्रा है, तो वो ज्ञात करने से पहले हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। तो हम निकालेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा बच्चों बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो बच्चों बेलन का आयतन πr² होता है और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। तो बच्चों ये सूत्र लिखने के बाद हम देखते हैं कि πr² अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये h + 2 दूनी 4/3 r² होगा। तो बच्चों हम अब पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा r का मान 1.4 इंटू 1.4 और ब्रैकेट में h का मान 2.2 और धन 4/3 गुणा 1.4। अब बच्चों यहाँ 7 से ये 1.4 काटना चाहे तो 0.2 बार होगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4.4 हो जाएगा इंटू 1.4 और बच्चों ब्रैकेट में हम हल करें तो इसका गुणा यहाँ होगा तो 6.6 और धन 14 चौकू 56 यानी कि 5.6/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे अगर तो 14 चौकू 56 की 6 हासिल 5 और 14 चौकू 56 और 5 बच्चों 61 हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 61 606 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 6.16 और गुणा
इन्हें बच्चों जोड़ लेंगे ऊपर वाली संख्या को। 6 में 6 जोड़ा 2 हो गया दशमलव, और ये 6 और 6 12/3। तो इस प्रकार बच्चों 6.16 में 12.2 का गुणा करेंगे तो बच्चों 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 6 दूनी 12, 2 का गुणा फिर होगा तो 2 3 2 1, अब 1 का गुणा होगा तो 6 1 6, तो बच्चों ये आएगा 2 5 5 और 6 11 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और ये 7। 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा 75.152/3। बच्चों 3 का भाग देने पर ये आपका 3 का भाग देने पर 25 तियां 75 और फिर 1 का उतारा लेंगे, भाग जाएगी नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, तो 5 तियां 15 यानी कि 25.05 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों ये तो आपका एक गुलाब जामुन का आयतन रहा। ऐसे हमें 45 गुलाब जामुन बनाने हैं तो बच्चों हम आगे लिखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला है, तो हम अब 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर आपका होगा 25.05 गुणा 45। बच्चों याद रहे एक का जो आयतन इतना है तो एक के आयतन में हमें जितने का आयतन निकालना है 45 का निकालना, 45 का गुणा करेंगे। तो बच्चों अब हम इधर गुणा करते हैं 25.05 का 45 में गुणा करते हैं तो बच्चों 5 25 और 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब 4 का गुणा करते हैं 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10। तो इस प्रकार 5 2 7 2 1 और 1। बच्चों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये आएगा 1127.25 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमारा 45 जो है 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आ गया है। अब हम चीनी में चाशनी की मात्रा, चीनी में चाशनी की मात्रा बराबर 1127.25 का बच्चों 30%, 30/100। इससे 1 0 काट देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, भाग 10 का दे देंगे तो 3 का गुणा करते हैं। 5 तियां 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तियां 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बटे बच्चों 10 होगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 10 का भाग देने पर बच्चों हमारा 338.175 घन सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा लगभग 338.175 घन सेंटीमीटर चाशनी की मात्रा होगी। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 रहा। बच्चों ऐसे ही प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उन्हें हल करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।